हे जय 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 हे મને આ શીખવાડો ને પહેલા ઇંગ્લિશમાં India is my country. The country. આવડે જ છે હો My devotion. પહેલાથી બોલ India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country and I proud of and and I'm proud of any people. History. And I'm proud of any people. And teach everyone his country. I did my devotion to હું ગોગા વારસ country. બોલે સરખું હરકત બોલે છે પ્રોસ્પરિટી એવું બધું આવે ને યાર અરે વાહ. બોલે છે બસમાં એક બે બોલાઈ જાય હા हम बोलते थे एक जमाने में पर अब वो जमाना ના અમને બોલાવતા હતા વચ્ચે 2 ધોરણમાં ઇંગ્લિશમાં બોલાવ્યું હતું પણ પછી હિન્દીમાં ને એમ ઇંગ્લિશમાં બોલાવતા ભાઈ અમને હિન્દીમાં નહીં ગુજરાતીમાં ઇંગ્લિશમાં બોલાવતા બહુ થઈ ગયું બધા ધીમે મારા દેશને ચાહું છું વૈવિધ્યપૂર્ણ ભાષાનો મને ગર્વ છે હું સદાય તેને લાયક બનવા પ્રયત્ન કરીશ હું મારા દેશ અને દેશબંધુઓને મારી નિષ્ઠા અર્પું છું તેમના કલ્યાણ અને સમૃદ્ધિમાં જ મારું સુખ રહ્યું છે જય હિન્દ નો આવે છેલ્લે જય હિન્દ હવે એકવાર જનગણ મન નાકમાં આંગળા નાખવાના હોય ત્યારે જનગણ મન એકવાર આવી ચલો જનમન ગણ અત્યાયત ન તો હા હા તું ગાવા માંડ ભાઈ હાલ આપણે જોઈએ ઈ તો સમજી જાય અમે બધા જનમન ગણ અધિરાયક જય હે ભારત ભાગ્ય વિગાતા પંજાબ સિંધ ગુજરાત વગા માઠા ઉચ્છલ ગગા યમુના ગંગા ઉચ્છલ ગંગા બાને જાજી ચિંતા થાય બેટા તારી વાવે તવ શુભાશિષરા નાગે ઉચ્છલ ગાયે તવ શુભ ગાથા જરવર ગરત્યાયત જય હે ભારત ભાગ્ય વિગાતા ઈ ધ નો આવે બેટા બધા અહીંયા ધ જ હોય વિધાતા ભારત ભાગ્ય ધ નો ગ થઈ જાય છે ભારત ભાગ્ય વિગાતા એમ જ હોય આપણે એવડા હતા ને તો એમ જ થતું જરવર ગણત્યાયત જય હે ભારત ભાગ્ય વિગાતા જય હે જય હે જય હે જય હે जय हे जय हे जय 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 हे। सुबह सुबह हमारी बिकनी बेटी के साथ मैं भी बैठ गया हूँ स्कूल जाने के लिए, छोड़ने के लिए। तो अभी बस गई है, थोड़ी देर में आ जाएंगी। तो बस आएंगी तो भी उसको बिठा दूंगा और मैं अपने रास्ते साइकिल लेके चला जाऊंगा साइकिलिंग करने के लिए। ठीक है बेटू? ये माखी बहु लोही पिए छे नहीं, घड़िए घड़िए माखी आई जाए छे। तो अंदर ही खड़ा रहेगा ना। तुझे हिंदी आता है? नहीं आता? आता तो है, कभी कभी तो बोलती हो, कभी कभी हिंदी बोल लेती हो, नहीं बोलती? क्यों? आता तो है, सिखाया तो है स्कूल में, नहीं सिखाया?
सिखाया ही है। और यहाँ पर गाय का क्या है, सिक्योरिटी की तरह घूमती रहती है और देखती रहती है। तो वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। यहाँ पर बोतल खोलने नहीं आया सुबह सुबह। वैसे क्या है कि ये प्लेस थोड़ी ऐसी है ना, तो किसी को भी शक हो सकता है, शक जिसका कोई अता पता नहीं है लेकिन वो हो सकता है। तो चलो लंबा नहीं खींचते हैं, तो मुद्दे की बात पर आते हैं। तो सोचा कि ऐसे वैसे फिजूल की बातें करने से कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं। तो दो चीज़ शेयर करनी है, तो चलो करता हूं, डायरेक्ट पॉइंट पर आता हूं। लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है। तो 4G के बाद 5G तो लॉन्च हो ही गया है, लेकिन उसमें डिफरेंस ये होता है, अभी क्या है कि 8 सिटी में रोल आउट हुआ, मतलब 8 सिटी में अवेलेबल हुआ है। तो वहाँ पर जो 4G के सिम होते हैं उनमें ही 5G मिल रहा है। उसके लिए कोई अलग सिम नहीं लेना पड़ेगा। जब भी फ्यूचर में पूरे इंडिया में 2023 के एंड तक ऐसा बोला जा रहा है कि पूरे इंडिया में 5G अवेलेबल हो जाएगा। और तब तक क्या है कि जो 4G के प्लान है उसी प्लान में ही आप 5G यूज़ कर पाओगे। मतलब कि आपका जो रेगुलर 1 GB या 1.5 GB का डेटा का जो भी प्लान है उसमें ही 5G की स्पीड मिलेगी। ठीक है, तो बेनिफिट भी है और एक क्या है कि डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि 1 या 1.5 GB जो भी मिलता है आपको रेगुलर, वो 5-10 मिनट आप ऐसे ही मोबाइल में देखोगे तो ख़त्म हो जाएगा। तो बाद में क्या करेगा बाबा जी का ठुल्लू, तो बाद में क्या करेगा। तो ये चीज़ है। और दूसरी बात कि जो 5G के प्लान है वो 4G से थोड़े महंगे होंगे डेफिनेटली, क्योंकि कंपनियां जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रही, तो उसको भी कहीं से पैसे निकालने पड़ेगी, तो वो आम जनता के पास से ही निकालेंगे। और अभी एयरटेल का जो 5G है वो मोस्टली 8 सिटी में टेस्टिंग हो रहा है, और जियो का है वो 4 या 5 सिटी में टेस्टिंग हो रहा है। तो कुछ इस तरह का है। और क्या, और 2023 के एंड तक, जब तक पूरे इंडिया में अवेलेबल होता है तब तक 4G के प्लान में ही आपको 5G की स्पीड मिलेगी, जहां पर अवेलेबल होगा वहां तक। और 2023 के बाद से नए 5G के अलग से प्लान आएंगे, तो उसके मुताबिक, मतलब ये 1 साल आपको टेस्टिंग के लिए मिलता है कि देख लो आपको 5G की ज़रूरत है, तो फिर 2023 से आप 5G के प्लान का रिचार्ज करवा सकते हो। ऐसा कुछ होगा, अभी कुछ नया आता है और मुझे इन्फॉर्मेशन मिलता है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरी बात एक मैजिशियन बोल लीजिए। आजकल के ज़माने में इस तरह की जो आर्ट जिसके पास होता है उसको ही मैजिशियन बोला जाएगा। पहले के तो क्या था, हम छोटे थे तब डिब्बे में से कबूतर निकाले या फिर डिब्बे में से कुछ ऐसी वैसी चीज़ें निकाले, वो वाला मैजिक में हमें अच्छा लगता था। पर अभी सब टैलेंटेड हो गए तो उसको पता ही रहता है कि ये तो सब पहले से रख दिया होता है और इस तरह से होता है। तो आज ऐसे नहीं, मेंटलिस्ट बोलते हैं उसको, या फिर ऐसा बोलिए कि एक जो आपके दिमाग के साथ खेलने वाला मैजिशियन, उसकी बात कर रहा हूँ। शायद आप उनके बारे में जानते होंगे, नहीं जानते हो तो यूट्यूब में अलग अलग उनके बहुत सारे वीडियोस है, तो आप जाके देख भी सकते हो। सुहानी शाह, एक 30 साल के आसपास की एक लड़की है, मेंटलिस्ट है। मतलब जब वो छोटी थी 7 साल तक ही उसने स्टडी किया है, और उसने फर्स्ट स्टैंडर्ड तक ही स्टडी किया है, ऐसा वो अपने इंटरव्यू में बोली थी। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड के बाद जब उसको पूछा गया सब, तो उसके कजिन और वो सब होते हैं, तब उसने बोला कि मुझे मैजिशियन बोलना है। तो आपको मैजिशियन क्यों बनना है? वो छोटी थी तब से ही उसको मैजिशियन बनना था। तो उसका रीज़न उसने इस तरह से दिया कि हर उसके जो कजिन थे, वो दूसरा तीसरा कजिन ऐसा बोलता था कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये सब बनना, वो बनना है।
तो उसने सोचा कि मैं कुछ अलग जवाब क्यों नहीं दूँ, तो इसलिए उसने मैजिशियन बनना प्रीफर किया और अपने मम्मी पापा ने भी उसको सपोर्ट किया। तो आज वो बहुत अच्छी, मतलब यहाँ देश के लिए भी ये गौरव की बात है और विदेश में भी बहुत से प्रोग्राम किए हुए हैं। बेसिकली वो करती क्या है, मतलब करना उसका एक ही चीज़ रहती है कि कहीं पे भी जाए तो आपके जो माइंड है वो रीड करती है, मतलब आपके माइंड में क्या पूरा थॉट चल रहा है वो इतना सारा तो वो बहुत डिफ़िकल्ट रहता है। लेकिन मान लीजिए किसी जगह पर जाती है, कोई हॉल में जाती है और वो अपनी तरह से थॉट्स स्प्रेड कर रही है। किसी को मान लीजिए वो हॉल में से 10 जने को फॉर एग्जांपल के तौर में कुछ बोल देती है कि चलो ये पेंटिंग बनाओ, मतलब एक ड्राइंग बनाओ, तो 10 जनों के दिमाग में वो सेम ही चीज़ आएगी जो वो उसने सोची है। तो 10 के 10 जनों अलग अलग बैठे, लेकिन फिर भी वो अगर सोच रही है कि सबको फ्लावर बनाना है तो सभी फ्लावर ही बनाएंगे, तो ऐसा कुछ रहता है। और आपको आपके माइंड के आपको बोलेगी कि आप कोई भी चीज़ के बारे में सोचिए, फिर बाद में आप कोई ऐसी मेमोरीज सोचते हो तो किसके बारे में है, आपके उस व्यक्ति का नाम या फिर कोई नंबर, इस तरह की चीज़ें जो होती है ना वो सोचने को बोलती है। फिर आप जब वो आपको बोलती है कि आप वो जो भी चीज़ आप बोल रहे हो वो रिपीट करो कंटिन्यूसली, आपके माइंड में रिपीट करना है। तो माइंड में जब आप रिपीट करते हो तो आपके सामने देखकर ही वो पहचान जाती है कि आपने यही गेस किया था। तो इस तरह का कुछ रहता है, इट्स अ काइंड ऑफ टेलीपैथी। और हाँ, अगर वो जो मैजिशियन है मतलब तो उसको सोशल मीडिया पे सब कमेंट भी करते होते हैं कि तेरा तो कोई बॉयफ्रेंड बनेगा या फिर हस्बैंड बनेगा, तो उसको भी तकलीफ होगी, क्योंकि उसके माइंड में क्या चल रहा है वो तो तुम पकड़ पाओगी। और दूसरी बात कि वो तुमसे कभी झूठ नहीं बोल पाएगा। पर पॉजिटिव वे में ये लो कि उसके हस्बैंड को झूठ बोलने की ज़रूरत ही क्या पड़े, ठीक है, तो अच्छी बात लो। लेकिन लोगों को ऐसे वांधा का काटना रहता है। अगर आपको ये सब जानने में और ये सब देखने में इंटरेस्ट है तो आप YouTube में सर्च करके देख सकते हो। और मेरी बात एक्चुअली यहाँ से शुरू होती है, जो मोटिवेशन या फिर स्पिरिचुअल बात जो होती है वो इनसे ही स्टार्ट होती है। तो पहले जो मैंने बात की 4G 5G वाली, तो 4G 5G जो है वो आजकल के ज़माने में है, ऐसा नहीं है, पहले के ज़माने में भी था। जब कोई पहले के ज़माने में भगवान को याद करता था तो भगवान हाजिर हो जाते हैं। जैसे द्रौपदी ने अपना जो चीरहरण हुआ था तब भगवान को याद किया था तो वो हाजिर हो गए थे, ये एक बात। और दूसरी बात, ये जो मैंने मैजिशियन वाली बात की सुहानी शाह की, ठीक है, तो वो उसकी कला देख के हम इतने आश्चर्य क्या है, सरप्राइज हो जाते हैं कि ये कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, कितना उसने मेहनत की होगी तब जाके ये हुआ। तो बहुत टैलेंट लगता है भी, ऐसा नहीं है नहीं है। तो सोचो कि वो इंसान तो पूरी दुनिया बनाने वाला भगवान, वो कितना टैलेंटेड है। तो बात ये है, तो हम उसके टैलेंट को नज़रअंदाज करते हैं, भगवान के टैलेंट को, वो बोल रहा हूँ। तो ये है, लंबा नहीं खींचना है, ऐसा बोल के भी बहुत लंबा खींच लेता हूँ। तो थैंक यू फॉर बेयरिंग मी टिल एंड। तो मिलेंगे अगले कभी वीडियोस में।